नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अपडेट्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन-किन कारणों से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिसके कारण आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके कारण जानेंगे कि क्यों क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो इसका ये हो जाता है कि आपको आपके फॉर्म का स्टेटस पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, और वो कमेंट करते हैं वीडियो पर कि भैया मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आ रही है, पेंडिंग फॉर सैंक्शन बता रहा है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, पेंडिंग फॉर सैंक्शन, पेंडिंग फॉर पेमेंट, सैंक्शन आखिर होता क्या है और वेरीफाई भी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके स्टेटस में यहाँ पर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन लिखा हुआ आएगा या फिर वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा या तो फिर अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा। अगर आपके यहाँ पर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब तो ये है कि आपकी फॉर्म को आपने कॉलेज में जमा नहीं किया है, या फिर अगर आपने जमा किया है तो उन्होंने अभी तक फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पर पेंडिंग फॉर सैंक्शन, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन या फिर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपके फॉर्म सबमिट करने के 2-3 दिन, हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद तक अगर यहाँ पर सैंक्शन ये जो स्टेटस है ये चेंज नहीं होता है, तो आपको आपके कॉलेज से एक बार कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। प्लीज़ आप उसको जल्दी से अप्रूव कर दीजिए, क्योंकि जब वो अप्रूव कर देंगे ना, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप की जो आगे की प्रोसेस है वो तभी होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके स्टेटस के नीचे अप्रूव लिखा हुआ आना चाहिए। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पेमेंट स्टेटस है उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए, मेरे मेरे यहाँ पर तो जैसे स्कॉलरशिप मतलब आ चुकी है तो यहाँ पर पेड है, लेकिन जिनके इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर सैंक्शन, तो इसका मतलब ये होता है। देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे एसटी, ओबीसी और जो एससी के स्टूडेंट्स की 40% स्कॉलरशिप होती है, उसमें अगर यहाँ पर पेंडिंग फॉर सैंक्शन लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको वेट करना है जब तक कि आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं होती है। अगर यहाँ पर पेंडिंग फॉर सैंक्शन ही लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि आपको सैंक्शन होने तक का वेट करना पड़ेगा। सैंक्शन ऑटोमेटिक होती है, इसके लिए आपको किसी से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आपका बजट आएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सैंक्शन हो जाएगा। देखिए, 60% स्कॉलरशिप है, उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर अगर पेंडिंग फॉर सैंक्शन भी लिखा हुआ आ रहा है, तो भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर पेंडिंग फॉर सैंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि सैंक्शन ना हो। और देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पर आ जाती है कि जैसे कि एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि यहाँ पर सैंक्शन तो हो जाता है, लेकिन उनकी 6-6 महीने, साल-साल भर तक स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको कोई मतलब ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उस पे बात कर लें और वो 1-2 दिन में आपकी स्कॉलरशिप को मतलब क्रेडिट करवा दे। इसमें सीधा-सीधा सा मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास बजट है या नहीं। सैंक्शन तो हो जाती है, लेकिन अगर बजट ही नहीं है उसको क्रेडिट करने का, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। और दूसरा कारण एक ये भी होता है कि जो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है ना, अगर आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है, अगर कम है, तो वो तो जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, जैसे कि एससी की 40% ही रहती है, तो वो एससी की 40% जल्दी ही आ जाती है। लेकिन जो एसटी का 60% अमाउंट होता है, वो काफ़ी समय तक आता ही नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो अगर कम है, तो वो आपकी फिर कोई सी भी कैटेगरी हो, वो जल्दी ही आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्कॉलरशिप का अमाउंट ज़्यादा रहता है, फिर भी आ जाती है जल्दी। तो देखिए, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा ही देखा गया है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, और अगर स्कॉलरशिप का अमाउंट कम है तो वो जल्दी ही आ जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म मतलब जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म था, वो अगर आप सेकंड ईयर में फॉर्म फिल करते हैं, फर्स्ट ईयर में किसी कारण से फिल करना भूल जाते हैं, और अगर आप सेकंड ईयर में फिल करते हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है आपकी स्कॉलरशिप को क्रेडिट होने में, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कभार। खासकर एससी स्टूडेंट्स को उनकी 60% स्कॉलरशिप में, अगर आप जो एससी स्टूडेंट है और अगर आपने आपका जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म है सेकंड ईयर में फिल किया है, तो देखिए, आपको 40% स्कॉलरशिप तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन जो 60% होती है, वो फिर जल्दी क्रेडिट नहीं होती है। उसमें कभी-कभार 1 साल, 2 साल का वक़्त लग जाता है। जैसे कि मैंने भी अपना जो फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म था, वो देखिए, आपको अगर यहाँ पर दिख रहा हो, देखिए मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों साथ में फिल किए थे। ये 3 मार्च को ही मैंने 2023 को फर्स्ट ईयर का फिल किया था, और 3 मार्च से 2023 को ही सेकंड ईयर का भी फॉर्म फिल किया था। तो इसमें मुझे जो मेरे 3 मार्च को जो मैंने फॉर्म फिल किया था, तो यहाँ पर देखिए, आपको जो 40% का अमाउंट है, ये 10/5/23 को मिल गया था, और ये दोनों का जो 40% अमाउंट है वो 10/10/5/23 को मिल चुका था। लेकिन जो 60% का अमाउंट है ना, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है एक 60% और ये है एक 60%। तो जो सेकंड ईयर का जो 60% था,
वो तो मुझे उसी ईयर में मिल गया था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का जो 60% था वो मुझे मेरी थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप आने के बाद भी नहीं मिला था। तो आपको ये चीज़ एक ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप एसटी स्टूडेंट है तो आपको जो आपका फर्स्ट ईयर का फॉर्म है किसी भी हाल में फर्स्ट ईयर में ही फिल करना है, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, खासकर अगर आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट ज़्यादा है तो। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण मतलब आपकी स्कॉलरशिप जल्दी क्रेडिट नहीं होती है, तो आपको इनसे बचना है और आपको अपना जो फॉर्म है वो तुरंत ही फॉर्म फिल करके, जैसे कि आपकी स्कॉलरशिप की डेट आती है फॉर्म फिल करने की, तो आपको फॉर्म फिल करना है और जो भी उसके ज़रूरी दस्तावेज़ होते हैं उनके साथ में अटैच करके आपको अपने कॉलेज में जमा करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।